हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और चर्चा में आज हम बच्चों पूरा बजट का सेशन ही समाप्त करेंगे। यानी आज बजट पूरा खत्म करेंगे और कल से इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों को मिक्स करके, यानी मेन फोकस इकोनॉमिक सर्वे पर होगा। ठीक है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे बजट के उसी महत्वपूर्ण हिस्से पर। चलिए शुरू किया जाए। आज हम पहुंच गए हैं, यानी इकोनॉमिक सर्वे के 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे 25-26 बार लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ठीक है, इसी बीच बजट आ गया। तो बजट का हमने, यानी 2026-27 के बजट का कोई हमने हाईलाइट नहीं किया। हमने लेक्चर 1 किया और आज लेक्चर 2 तब तक चलाएंगे जब तक ये बजट वाला पार्ट पूरा खत्म ना हो जाए। खासकर 3 कर्तव्य ही सबसे महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी के ओरिएंटेशन से महत्वपूर्ण है। बाकी जो वन लाइनर है वो मैं टेस्ट में आपको दे दूंगा। वन लाइनर क्वेश्चन, मैंने कहा ना कि हर एक चीज जो भी वन लाइनर इस बजट में है वो आपको दे दूंगा। आपको पता होगा वहां से यूपीएससी में कुछ पूछता भी नहीं है। तो अभी हमारा फोकस इसी पर है और आज इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोगों ने कल जो चर्चा की थी उस चर्चा में मैंने कहा था कि इस बार का जो बजट है, ये बजट विकसित भारत के लिए बजट है। यानी 2047 का विकसित भारत कैसा होगा। तो उस विकसित भारत की नींव के लिए 3 कर्तव्य यहां पर डिसाइड किए गए हैं। ध्यान से समझिएगा, 3 कर्तव्य, 3 कर्तव्य, ठीक है ना, कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जिसकी चर्चा मैंने कल आपके सामने की। जिसमें से जो पहला कर्तव्य है मेरे प्यारे बच्चों, वो है समृद्धि। समृद्धि जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। ऑब्वियस है, ग्रोथ का मतलब हो गया जीडीपी से। ये कलर दिख रहा है सब बच्चे, एक बार बताएं। ग्रोथ यानी इसका संबंध हो गया जीडीपी के साथ। ये कलर दिख रहा है बेटा? एक बार मुझे बताएं सब लोग। येलो पेन से लिख रहा हूं, दिख रहा है ये या बदल दूं? बताइएगा एक बार। दिख रहा है? बढ़िया। तो अभी हम सबसे पहले स्टेप 1 यानी आज के लेक्चर का पहला सेशन, यानी पहला पार्ट, कुछ भी कह लीजिए, यानी जो फर्स्ट चर्चा है वो हम कर रहे हैं, जहां पर हमने कल क्लास छोड़ी थी। 3 कर्तव्यों में से हम पहले कर्तव्य पर बातचीत कर रहे थे। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? ठीक है। तो 3 कर्तव्य जो इस बार के बजट की मेन फिलॉसफी है, यानी सरकार की नीतियों का जो आधार हमको और आपको बताने जा रहे हैं कि भाई सरकार अब इसी एंगल से काम करेगी पूरे साल भर। तो 3 कर्तव्य, जिसमें से पहला जो कर्तव्य था कि सरकार कह रही है कि भैया हम समृद्धि पर फोकस करेंगे, जीडीपी पर फोकस करेंगे। और जैसे ही सरकार कह रही है हम समृद्धि पर फोकस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी समृद्धि पर, वैसे ही सिलेबस यहां पर आपका यूपीएससी का आकर के लग जाता है। और वो सिलेबस क्या है, 1 मिनट के लिए आप आइएगा, फटाफट एक बार कनेक्ट करके चले और फिर उसके बाद तो सिलेबस आपके सामने आ जाता है। अरे भाई आ जाओ, सेल बदला था। ठीक है, सिलेबस आपका आ जाता है समृद्धि। एक एक शब्द को पकड़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इस बार सिलेक्शन लेना है, ऐसा ना हो कि प्री ही निकले मेंस रुक जाए। तो हमें फाइनल कर लेना है इस बार का अपना सिलेक्शन। तो आप देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार। तो आप हिंदी में जाएंगे तो अजीबोगरीब सिलेबस लिखा हुआ है, ग्रोथ। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, अब 2 पार्ट का और मैं जिक्र कर देता हूं। ग्रोथ भी है और उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों डेवलपमेंट भी है और एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों शब्द आप याद कर लीजिए। और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी है, चौथा ये भी है। तो पहला वर्ड है ग्रोथ, दूसरा है डेवलपमेंट, यानी जब ग्रोथ लोगों तक पहुंचे, तीसरा हो गया जब लोगों को रोजगार मिले, और चौथा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारी इस
पृथ्वी पर यानी इंडिया की पृथ्वी पर जो भी रिसोर्सेज है उनको कैसे हम मोबिलाइज करें। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं सीधा सिलेबस है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यू अराइजिंग फ्रॉम इट, यानी समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। दोनों को आप पकड़िए फिर अभी मजा आएगा। तीसरा आप पकड़िए गवर्नमेंट बजटिंग, एक बार आपके दिमाग में डालूं फिर अभी मजा आएगा, गवर्नमेंट बजटिंग। फिर उसके बाद आएगा एग्रीकल्चर मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन, जो कुछ भी है यानी कृषि। फिर इसके बाद पांचवा किसानों को जो भी फार्म सब्सिडी दी जाती यानी ये भी एग्रीकल्चर, ठीक है। मूल कृषि और कृषि को जो भी सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो भी कृषि के विकास के लिए सरकार इनिशिएट लेती है। तो ये पांचों की पांचों यूनिट आप पकड़े रहिए। इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं उनको भी आपको पकड़ना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे 8वीं यूनिट है औद्योगिक नीति में परिवर्तन, नॉट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये वाला पार्ट आप पकड़िएगा। चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी औद्योगिक नीति में परिवर्तन। 3 कर्तव्य ही बोल रहा हूं, 3 कर्तव्यों के साथ आपको ये सब जुड़ते हुए दिखेंगे। इस बार एक बार थोड़ा सा दिमाग पे पड़ी धूल आपके हटा रहा हूं। फिर इसके बाद आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, सब एकदम से दिमाग में रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना। और एक शब्द आएगा इन्वेस्टमेंट मॉडल यानी निवेश के जो भी हमारे तरीके रहे वो सारी चीजें। ये सब आपको याद हो गया। अब आइए वापस चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ फटाफट, यानी जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ एक शुरुआत की थी। आप देखिए कैसे मजा आने वाला है। 3 कर्तव्यों का मैंने जिक्र किया आप सबसे, ठीक है, जिसमें से पहला कर्तव्य मैंने लिखा समृद्धि यानी ग्रोथ। यही है ना पहला कर्तव्य बेटा, कल आपको पढ़ाया गया था। तो समृद्धि यानी जीडीपी को बड़ा करना। अब जीडीपी को बड़ा करने का बजट में तरीका क्या दिया गया है, ठीक है, कैसे जीडीपी बड़ा की जाएगी उसका तरीका क्या होगा। तरीके को हम इकोनॉमी के टर्म में कहें तो उसके लिए नीति विजन क्या होगा, नीति दृष्टिकोण या नीति विजन क्या होगा। तो हमने पढ़ा भाई नीति विजन क्या है। नीति विजन है, कल हमने पढ़ा क्या, इंडस्ट्री यानी उद्योग। तो पहला क्या है, औद्योगिकरण, पढ़ा ना भाई, मैन्युफैक्चरिंग के 7 पिलर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेंगे, औद्योगिकरण, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण के यानी औद्योगिकरण के 7 पिलर्स स्ट्रेटेजिक हमने कर लिए। यानी हम भारत के उद्योगों का विकास करेंगे 7 सेक्टर्स पर फोकस करके। वो सातों सेक्टर कल डिटेल में एनालिसिस आपको कराया गया। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट किसी भी टर्म, फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, फॉर कॉन्सेप्ट, कोई भी जो पढ़ाया गया, कोई भी डाउट किसी को है इस पे, एक भी पॉइंट पूछना चाहे आप पूछ लीजिए। क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद जहां पर मैंने क्लास रोकी तो मैंने आप लोगों से कहा भाई देखो 2 चीजें अभी यहां पर और बची हुई हैं, और वो क्या है, एमएसएमई है, और उसके बाद जो तीसरी चीज उसे हम कहते हैं इंफ्रा यानी आधारभूत संरचना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, तीनों चीजें आपके सामने। तो यानी भारत सरकार ने, और आप सबको अपनी मेंस की कॉपी में बजट छोड़िए, यही अप्रोच आपको लिखनी है। कोई भी प्रश्न आपसे पूछे कि जो भी हमारी जो संभावनाएं हैं, जो पोटेंशियल है जीडीपी के रेफरेंस में, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। अगर आपसे पॉलिसी पर पूछ रहा है, पॉलिसी विजन पर पूछ रहा है, तो आप कहेंगे कि 26-27 में जो सरकार का पॉलिसी विजन है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने जो फंड दिए हैं, यानी जो पैसा दिया है बजट में लोकेट किया है, ये दोनों ही भारत की समृद्धि के लिए आधार का काम करेंगे। ये आपको लिखना है, चाहे बजट पूछे ना पूछे, लेकिन पूछेगा क्यों, क्योंकि भैया सिलेबस का पार्ट है सरकारी बजट, है कि नहीं। अभी आपको टिक लगवा ना, गवर्नमेंट बजटिंग, सीधा सीधा पूरी यूनिट ही है। तो पहली चीज आपने सीखी। दूसरा जहां से आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों, वो है एमएसएमई यानी
जो समृद्धि है उस समृद्धि के 3 इंजन यहां पर हैं, उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? आज सड़क, ऊर्जा, परिवहन, रेलवे, इसकी भी एक यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट नंबर 9 आपने अभी देखा है कि नहीं? ठीक है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों इस 3 कर्तव्य में जो दूसरा कर्तव्य है, अब आपके सामने वो निकल करके आएगा। तो पहला कर्तव्य हो गया बेटा समृद्धि। अब दूसरा कर्तव्य क्या ले लिया जाए? ये कलर दिख रहा है, ठीक है? हाँ, दूसरा कर्तव्य क्या है? दूसरा कर्तव्य है मेरे प्यारे बच्चों मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। क्या मजेदार है यार इस बार जिसने भी इनका बजट और इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि देखो एआई वगैरह के आने से ऐसा नहीं कि हमारे और आपके लिए काम आसान हुआ, सरकार के लिए भी खूब आसान हुआ। तो बहुत प्रेजेंटेबल है इस बार का बजट, यानी पढ़ाने में टीचर को मजा आएगा, स्टूडेंट को पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि पहले क्या जैसे सूचनात्मक था, ये ऐसे हो गया वो ऐसे हो गया, फिर मुझे भी आईक्यू वाईपी करने के लिए पता नहीं कितना कहां कहां से घुमाना पड़ता था। अभी मुझे घुमाना नहीं पड़ रहा, अभी चीजें हैं सब। मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। दूसरा कर्तव्य क्या यही नहीं है? मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल। यानी मेरे प्यारे बच्चों ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा? तो आप कहेंगे सर इसमें तो मेरे सर का फार्मूला ही सफिशिएंट है, सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल टू 6HR है, यही है कि नहीं भाई? कभी कभी मुझे भी खुश कर लिया करो सर आप ही वाला फार्मूला, HR यानी ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें 6HR क्या है? ऑब्वियस है, सबसे महत्वपूर्ण भाई अभी एजुकेशन, हेल्थ, यही है कि नहीं भाई? सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन और हेल्थ सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं? और प्लस स्किल, एजुकेशन के साथ ही स्किल भी जुड़ा हुआ है कि नहीं? बोलो भाई। तो एजुकेशन, हेल्थ और स्किल, 6HR में से 3 यही है हमारा दूसरा कर्तव्य जो हमारे लोगों को बहुत अच्छे स्तर का स्किल्ड वर्कर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि ये जो समृद्धि है क्या अकेले आएगी? पहला कर्तव्य क्या अकेले आएगा? तीनों जुड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर पहला कर्तव्य अकेले कैसे आएगा? पहला कर्तव्य यानी समृद्धि अगर हमें लानी है, ठीक है ये 3 इंजन्स हैं, लेकिन सर समृद्धि केवल इन 3 इंजन से नहीं आती है। एमएसएमई तो फाइनल डेस्टिनेशन हुआ ना। एमएसएमई क्या हुआ? इंटरप्राइज हुआ। उद्योग क्या हुए? इंटरप्राइज हुए कि नहीं? आप कहेंगे सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ये 4 होते हैं, लैंड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, फिर इसके बाद लेबर हो गया, फिर इसके बाद कैपिटल हो गया। सर ये एंटरप्राइज हो गया यानी उद्यम। तो ये जो एमएसएमई है मेरे प्यारे बच्चों क्या ये उद्यम नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। सर जो आपने कल मैन्युफैक्चरिंग के लिए पढ़ा, जो कंपनियां काम करेंगी, जो फैक्ट्री लगाएंगी, वो भी सब क्या हो जाएंगे? उद्यम है यानी इंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज अकेले जीडीपी तो नहीं बना पाएगा ना। एंटरप्राइज यानी उद्यम, कोई भी मुकेश अंबानी, अडानी या कोई भी सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम जो आपके घर के आसपास खुला हुआ है, क्या वो अकेले समृद्धि क्रिएट कर पाएगा? आप कहेंगे नहीं सर समृद्धि के दोस्त होते हैं, समृद्धि के साथी होते हैं, और वो होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये सब भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर क्या चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर कैसे बेहतर होगा? तो ये उसी के लिए दूसरे कर्तव्य में मानव पूंजी को विकसित करने का संकल्प इस बजट में भारत सरकार के द्वारा लिया गया। यानी समृद्धि को मानव के साथ जोड़ा गया कि बिना मानव कौशल के समृद्धि नहीं हो सकती। अब देखिए कितना मजेदार हो गया। अब 2000 नहीं 90s में एक निबंध आया था जिसका जिक्र मैं आपसे अक्सर करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्या जिक्र करता हूं जरा सोचिएगा। आपसे मैं जिक्र करता हूं संसाधन प्रबंधन करता हूं बेटा, संसाधन प्रबंधन भारत के संदर्भ में है। क्या कहते हो भैया? भारत रिसोर्स मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक है।
तो आप देख सकते हैं ये रिसोर्स मैनेजमेंट कितना बढ़िया से किया गया है। दूसरा कर्तव्य उसी रिसोर्स का यानी जो ह्यूमन रिसोर्स उसके मैनेजमेंट को फोकस करता है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो दूसरा कर्तव्य मानव पूंजी है मेरे प्यारे बच्चों। यानी अब हम इस मानव पूंजी के द्वारा विकास को आगे बढ़ाएंगे। चूंकि अगर स्किल्ड है, ध्यान से समझिएगा, अगर हम स्किल्ड हैं और हमारे पास एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, क्लियर बेटा, और हम इस ह्यूमन स्किल से स्वाभाविक रूप से जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है उसको भारत सरकार ने कनेक्ट किया है सर्विस सेक्टर को। तो कहने का मतलब कि जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हम सभी फैक्टर्स का उपयोग कर पाएंगे। यानी एंटरप्राइज है ही है, अब हमारे पास स्किल्ड लेबर हो गया तो कैपिटल लगाने वाले भी आ जाएंगे, ठीक है, निवेश आने लगेगा और लेबर लैंड ये सब मिल करके जीडीपी को बड़ा करेंगे। यानी जीडीपी, दो कर्तव्य ही जीडीपी के आधार हैं। यही दो कर्तव्य भारत की जीडीपी को बनाएंगे। लेकिन क्या जीडीपी ही अपने आप में पर्याप्त है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे नहीं सर। अगर जीडीपी पर्याप्त है तो फिर हमारे सिलेबस में यूनिट 1 के साथ यूनिट 2 भी लगी हुई है। जीडीपी पहली यूनिट है जिस पर प्रश्न पूछता है कि पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट्स क्या हैं। पोटेंशियल जीडीपी के बहुत सारे डिटरमिनेंट्स होते हैं, अगला प्रश्न है, बट सेविंग रेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है ना, तो यही पूछता, लेकिन ये भी तो पूछता है हर साल, समावेशी समृद्धि क्यों नहीं आ रही? जीएस पेपर 3 यूनिट नंबर 2। तो इसीलिए तीसरा कर्तव्य इस बार के बजट में डाला गया है और उस तीसरे कर्तव्य का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड कर्तव्य, वो है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट और समावेशी विकास यानी जो विकास की प्रक्रिया में जो लोग, नंबर 1, नॉट ओनली लोग, विकास की प्रक्रिया में जो क्षेत्र, रीजन पीछे छूट गए हैं, लोग और क्षेत्र दोनों अक्सर मैं चर्चा करता रहता हूं। केवल मानव तक आप इसकी मत पहुंचाइए। गुजरात का कुछ केंद्र है जो बहुत ज्यादा विकसित है, बाकी के केंद्र विकसित नहीं है। महाराष्ट्र में भी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है, लेकिन कहां आ रहा है? मुंबई, नागपुर और पुणे में, बाकी के क्षेत्रों में नहीं आ रहा। वही है कि जहां पर विकास नहीं पहुंच पाया वहां तक विकास को पहुंचाना है। तो लोग और क्षेत्र दोनों को किस प्रकार से इस बजट में चिन्हित किया गया है और उसके द्वारा समावेशी विकास प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो तीसरा कर्तव्य हो गया समावेशी विकास, जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज अब थोड़ा अलग से, मेरे बच्चों, इस बार आपने अगर तीनों कर्तव्यों को पढ़ा है, कल तो ऑब्वियस हमारा इंट्रोडक्शन ही था तो एक ही टॉपिक पे हम लोग रह गए। अमूमन ये मुझे तीनों कर्तव्य, मैं सच बताऊं तो मुझे कल डिस्कस करने थे। मैं जब घर गया, कभी कभी होता ना, टीचर भी क्या ही करे, कितना भी समझदार हो, लेकिन कभी कभी उससे भी मिस्टेक। जब मैं पढ़ा के गया तो मुझे लगा यार कि ये मैं हिंदू के चक्कर में, कि आज मुझे हिंदू की भी क्लास लेनी है, मैंने बच्चों के साथ थोड़ा इनजस्टिस किया। इनजस्टिस इन द सेंस की मतलब ये चीज मुझे कल बतानी थी तो इससे और ओपन हो जाता। कल मैंने क्या किया, सीधा टॉपिक स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरी स्ट्रेटजी अमूमन होती नहीं है। तो इस बार एक बड़ी यूनिक चीज हुई है। जब आप पहला कर्तव्य देखते हैं तो उसका बेस है औद्योगिक विकास, और औद्योगिक विकास में 3 फोकस है। एक मैन्युफैक्चरिंग, जिसके 7 पिलर मैंने कल डिटेल में कराया, दूसरा एमएसएमई और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरे कर्तव्य में मेरे प्यारे बच्चों सर्विस सेक्टर है, यानी पहले में औद्योगिक विकास को रखा गया है, दूसरे में सेवा क्षेत्र को रखा गया है, और समावेशी में एग्रीकल्चर को रखा गया। ये आपने नोटिस किया, एग्रीकल्चर को। तीसरे में एग्रीकल्चर को। इसका मतलब यहां से क्या निकल रहा, लिख लीजिए, ये कहीं लिखा नहीं है ना अभी तक कहीं भी एनालिसिस में। बस इसको आप केवल 4-5 पॉइंट लिखिए और दूसरों से आप बेहतर हो जाइए। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि इस बजट में सरकार ने इंडस्ट्रियल
ग्रोथ को भारत की जीडीपी का मुख्य इंजन माना है, इसलिए उसे प्रथम कर्तव्य में शामिल किया। ये वही संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है जो यूपीएससी ने 2014-15 के प्रश्न में पूछी थी कि क्या औद्योगिक विकास के बिना भारत विकसित देश हो सकता है। सरकार उसी प्रश्न से सबक लेते हुए पहला जो कर्तव्य है उसमें समृद्धि का आधार औद्योगिक विकास को मानती है और उस औद्योगिक विकास के 3 इंजन, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें एमएसएमई और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं मतलब उद्योग को नंबर 1 पे रखा जा रहा है क्योंकि सरकार को भी पता है कि 47 में विकसित बनना है तो उद्योग के बिना आप हो नहीं पाएंगे। दूसरा, सरकार ने मानव संसाधन और सेवा क्षेत्र को जोड़ करके विजन स्पष्ट कर दिया, पॉलिसी विजन, कि ह्यूमन स्किल, ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा ही अब हम सर्विस सेक्टर को डराइव करेंगे। यानी अगर सर्विस लेड ग्रोथ और ग्लोबल लीडर हमें बनना है तो हमें अपने लोगों को स्किल करना पड़ेगा। और तीसरा कर्तव्य है समावेशिता, और समावेशिता के लिए सरकार ने कहा कृषि सबसे महत्वपूर्ण इंजन है, इसलिए समावेशिता वाले में एग्रीकल्चर डाला गया है। तो इसका मतलब क्या? जब आप यूपीएससी में कोई प्रश्न लिखें, सिलेबस तो अलग अलग है, अब आपसे समावेशी विकास पर कोई प्रश्न पूछा जाए कि भारत में समावेशी समृद्धि लाने के उपाय सुझाइए, कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, तो इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगा? अब आप लिखेंगे ना कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बजट 2026-27 में कृषि को एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्वीकार किया गया। ऐसा नहीं कि हम इसमें उद्योग और सेवा क्षेत्र छोड़ेंगे, लेकिन वो बहुत छोटे पार्ट में आएंगे नीचे सबसे पहले। और क्यों? क्योंकि आज भी 46% अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा जो मैं आपको पढ़ाता हूं, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, वो क्या कहता है, लगभग 46% डेटा में, और लगभग अगर हम इनफॉर्मली देखें तो 56 to 60% आबादी आज भी अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे हां सर, उसी पर डिपेंड है। तो इसलिए अगर एग्रीकल्चर मजबूत होगा तो 60% की इनकम बढ़ेगी, और 60% की इनकम बढ़ेगी, ये कौन है? रूरल इंडिया। तो अगर रूरल इंडिया मजबूत होगा तो समावेशी विकास आएगा कि नहीं आएगा? आप चिंतन कीजिए। तो यह आपको सीखना है इस बजट से कि कैसे इसको हमें अपने यूपीएससी के प्रश्नों के लिए इस्तेमाल करना है।